अरे तू जा आगे, मैं नहीं जाऊंगा। जा तू जा। बेबे तुम्हारा बेब तो देखो, दूल्हा चिकना दिख रहा है। जाओ मिलो, जल्दी जाओ। अरे बेबी दूल्हे के पैर नहीं छूते, सीधा गले मिलते हैं। चुचलू पुचलू कुचलू पुचलू। समझी जी? हाँ समझी जी। ये बेटी हमेशा अलुलुलु 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 क्यों करती रहती है? मेरी बेटी को इंटरनेशनल परमिट मिला हुआ है। शी कैन टॉक एनी नॉनसेंस लैंग्वेज। बाप रे। फोन आ गया, मेरा ही होगा, मेरा ही होगा। इस टाइम पे फोन करने के लिए कहा था मैंने। हेलो हेलो अंजने जी, समधी जी के लिए रोलेक्स वॉच रेडी की है कि नहीं? अरे समझी जी, इसकी क्या जरूरत है? 2 लाख की तो है, कॉफी पीने जितनी। ओहो, मेरी बहन के लिए डायमंड नेकलेस बोला था ना, डायमंड के झुमके बोले थे, वो भी रेडी है कि नहीं? एक्सीडेंट? क्या कहा? ड्राइवर ने भी पलटी खा ली? तुमने क्या कहा? तुमने भी? नहीं, अभी रोलेक्स वॉच लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन के लिए भी कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। फोन काटो जल्दी। सुनो बेटी, मेरा बेटा पसंद है ना? समझी जी, आपके बेटे की शक्ल देख के कौन शादी कर रहा है? केवल आपकी शक्ल देख के ही ये शादी करवा रहे हैं, जो है ना? हाँ जी। जो बेबी। अरे बाप रे, अरे क्या? अरे कोई मुझे मार रहा है। अरे क्या कर रहे हो? अरे लग जाएगी। अरे कमर तोड़ दिया। क्या हुआ? आप झुक क्यों गए? किसी ने अंधेरे में मेरी पीठ पर दबा दबा के बहुत जोर से मारा, और वहाँ भी मारा जहाँ नहीं मारना चाहिए था। सब हिल अरे गया। चुप कीजिए। कौन है जो आप जैसे करोड़पति के दबा दब पीठ पे मारेगा? वो भी जहाँ नहीं मारना चाहिए वहाँ। हमारे घर पर जब बिजली जाती है तो जनरेटर शुरू करते हैं, तो ऐसे ही दबा दब साउंड आता है। हाँ पापा। हाँ, पहले आप फ्रेश होकर रिलैक्स हो जाइए। जाइए जाइए, ठंडा चाहिए, गर्म पानी वहाँ मिल जाएगा। जाइए, आराम से लेकर जा। चलिए। तूने किया है ना? बाबू। क्या हुआ भांजे? वो अमीर जाति सपने में आए जो इतना चिल्ला रहा है? बाबू को जगा दिया, बाबू को ये जगा क्या दिया। बेबी, इतने बड़े कपड़े क्यों पहन लिए तुमने? अरे बाप रे, ये क्या बड़े कपड़े? हमारे घर के सर्वेंट भी इससे छोटे कपड़े पहनते हैं समधिन जी, इसे स्कर्ट कहते हैं। इसका मैं क्या हेलो करूं? अंजने जी, शादी का मंडप कितना पैसा लगेगा शादी के लिए? क्या कहा? समधी जी के घर पर ही 30 लाख देकर शादी का मंडप बनवाना है, तो इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। ये काम जल्द से जल्द पूरा करो। भांजे 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 भांजे, अरे बाप रे, सर फट गया। भांजे भांजे, अभी फोन आया था, वो फूल वाली लड़की की शादी हो गई, कल ही रिसेप्शन है, हमें बुलाया यार। मेरा मूड नहीं है मामा। मूड नहीं हो तो कैसे चलेगा? अरे चलेगा तो ही मूड बनेगा। देखिए, अमीरों से, ये दिखावे से, ये शादी की झंझट से बच के निकल सकते हैं यार। ऐसा है क्या? हाँ तो चलो ना। अरे वाह। पंडित जी, परसों ही रिश्ता तय करना है, दोनों परिवारों को एक जो करना है। सब तैयार कर लिया है? खत्म हो गया क्या? अरे कहाँ जा रहा है? दोस्त की शादी में। मेहमान आए घर पर। तो ठीक है ना, वो आपकी शक्ल देख के आए हैं, मेरी शक्ल देख के नहीं आए। जो करना है आपके साथ करने दो। बजाते रहो, बंद मत करना। आखिर में तूने पटा ही लिया। आसान नहीं था वशिष्ठ, 1000 किलोमीटर इसके पीछे घुमा हूँ तब जाकर मानी है। बात ये है वशिष्ठ, रोज फूल पकड़ के घूमता है, पर एक बार भी इसने आई लव यू नहीं कहा। मुझे इस पे तरस आ गई, इसने मुझसे शादी कर ली। इसका मतलब वो भी आई है क्या? संध्या ना आई है, जाके ढूंढ ले। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। संध्या,
It's so हे funny. संध्या, तुम यहाँ पर हो? उस दिन मैं पानी लेने क्या गया, तुम ट्रेन से गायब हो गई। उसके बाद मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम वहां से भी भाग गई। कितना बड़ा झगड़ा हो गया था पता है तुम्हें? वो तो मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पकड़ लिया। ए, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई अनजान हूँ। अरे नटखट, तुम यहाँ पर हो क्या? He's my would be. शी इज माय शुड बी। तुम एंगेजमेंट में आए नहीं थे क्या? तुम इससे संध्या, हेलो, कौन है तू? फ्रेंड है इसका? भाई की तरह है ना? भाई की तरह है ना? भाई की तरह। कौन है बे तू? काले कोबरे की तरह दिख रहा है। चल जा। हाँ, तू सफेद पाउडर की तरह दिख रहा है। रंग के बारे में हमें ही बात करना चाहिए। वैसे तेरा नाम क्या है? चिंटू। ए, मेरे कुत्ते का नाम तूने क्यों रख लिया? तूने मेरे नाम का कुत्ता पाल लिया? ए, तू हाथ हटा। पीते पीते भी बात कर सकते हैं, तेरी समझ में नहीं आया? अरे वो नागेश आया है। कहाँ जा रही है? चल छोड़ ना, तू आजा मेरे साथ, ऊपर ही होंगे वो। ठीक है। वशिष्ठ, मुझे देखकर आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम बात क्यों नहीं कर पा रही हो संध्या? और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो फिर उस दिन ट्रेन में मुझसे क्यों कहा कि तुम बहुत वक्त से मुझसे प्यार करती हो? मैं इस जिंदगी में कुछ भी सहन कर सकता हूं संध्या, लेकिन तुम्हारी चुप्पी मैं इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे डैडी ने मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी और का हो ही नहीं सकता। पता है, जब तुम मिलती हो तो तुम्हारे मिलने की खुशी से ज्यादा तुम्हारे जाने का डर मुझे ज्यादा सताता रहता है। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा संध्या। आई नीड यू इन माई लाइफ। आई वॉन्ट यू। बात करो ना संध्या। दर्द हो रहा है। वशिष्ठ, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम्हारी होने जा रही है। भले ही हम कितनी बार मिले, उतनी ही बार जुदा होना पड़ेगा। यही हमारी डेस्टिनी है। ऐसा नहीं है संध्या। हम जितनी बार जुदा हो रहे हैं उतनी बार हम मिल रहे हैं। चाहे आज फिर तुम यहां से गायब हो जाओ, पर मुझे पूरा यकीन है कि हम फिर मिलेंगे, क्योंकि यही तुम्हारी और मेरी डेस्टिनी है। अगर अभी मैं चली गई तो हम इस जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे वशिष्ठ। यही फाइनल डेस्टिनी है। डेस्टिनी, डेस्टिनी, डेस्टिनी। वशिष्ठ, मैं संध्या की बहन हूँ। उसकी एंगेजमेंट हो गई है, ये बात सच है। लड़का मामा के गांव का है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। उसकी कोई गलती नहीं है। संध्या कभी अपने घर से नहीं भागी, वो तो मुझसे मिलने मेरे पास आई थी। दीदी, कैसी हो? जीजू कहाँ है? संध्या, मैं जो रोज रामायण पढ़ती हूँ उसमें राम सीता से शादी करके भले ही खुश होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी के राम मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब कौन सा मुंह लेकर आई है? क्यों आई तू यहाँ? गांव का कुछ पता नहीं, माँ बाप का कुछ पता नहीं,
संगीत सीखने गई और प्यार कर बैठी। बिना बताए उसके साथ भागने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बता के ही गई थी पापा। किसको बता के गई थी? दादी माँ को। ये कहाँ की रामायण है? हम संध्या ने ये कहने के लिए कहा था। क्या है ये? हाँ, हर बात पे ये उंगली पकड़ो वो उंगली पकड़ो, बच्चों का खेल है ये? इज्जत प्रतिष्ठा के बारे में गांव वाले क्या सोचेंगे ये भी नहीं सोचा? इसे वापस लाने में शर्म नहीं आई तुझे? पापा, आपके लिए गांव वाले अहम हैं या बेटी अहम है? मेरे लिए गांव वाले ही अहम हैं। पापा, आप हमेशा कहते थे ना, कोई भी काम करने से पहले अपने दिल से पूछो, अपने दिल की सुनो। और ऐसे में घर में शादी के लायक बेटी है, लेकिन आपने एक बार भी क्या उससे पूछा कि उसे किस तरह का लड़का चाहिए? एक बार भी क्या आपने प्यार से पूछा? अपने दिल से पूछिए पापा। माँ होती तो क्या ऐसा होता? बेकार की सेंटिमेंटल बातें मत कर। माँ को बीच में लाएगी तो तुझे लगता है मैं इसे माफ कर दूंगा? तेरी बात मानकर मैं इन दोनों को घर में रखूंगा तो पता है क्या होगा? उस दिन जो ड्रामा बोलकर आया था, एक दिन तू उसके साथ नहीं भागेगी इसकी क्या गारंटी है? इसे जाने के लिए बोल दे और उसके बाद तू भी चली जा। पापा, ये माँ ने आपको कितने प्यार से दिया था। अब तक आपने इसके अलावा किसी और चीज में पानी नहीं पिया और आपने इसे फेंक दिया। लेकिन आपने वो जानबूझकर नहीं, गुस्से में किया। दीदी ने भी वो काम जल्दबाजी में किया था पापा। आप सोचते हैं अगर आपने दीदी को घर में आने दिया तो मैं भी दीदी की तरह किसी के साथ भाग जाऊंगी, है ना पापा? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप जिस किसी से भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो, मैं शादी कर लूंगी पापा। मैं मना नहीं करूंगी। दीदी को रहने दीजिए पापा। दीदी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझ पे भरोसा कीजिए पापा, प्लीज। हेलो। अंकिता, हाँ भाई साहब। तेरे बेटे से अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाऊंगा बोला था ना? अब छोटी से करवाऊंगा। हाँ वशिष्ठ, वो तुम जैसे अच्छे लड़के को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। बचपन से ही बहन की तरह सोचने वाली संध्या इस मामले में मेरी माँ की तरह सोचने लगी। तो फिर दीदी के लिए बहन ने अपने प्यार का त्याग कर दिया। सच में वो ग्रेट है सर। अब समझ में आया आपने उस लड़की को क्यों छोड़ा। ब्रदर, यस, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम्हें ऐसा इंसान नजर आता तो हूँ? फिर मुश्किल घड़ी में आपने क्या किया सर? रुको, वो बोतल का पानी पहले उसमें डालो। मिनरल वाटर इसमें डाल दिया। छोटू, वो मटन लेके आ। मटन मंचिंग के लिए क्या सर? वो मंचिंग के लिए नहीं है, रानी के लिए है। कच्चा मांस लेकर आया हूँ। कच्चा मांस? ये देखो। हाँ वहीं रख दो। ठीक है साहब। कच्चा मांस खाने वाली रानी कौन है सर? वो रानी कोई इंसान नहीं है, बाघिन है। शेरनी। शेरनी? हाँ सही सुना। अरे बाप रे, शेरनी! चुप जाओ, चुप जाओ। शेरनी वो उसी तरफ से आएगी। हाँ, ये तो उसी का घर है। बाप रे, क्या होगा इसका? छोटू, साहब। जरा उसे बुलाओ तो। ये क्या है? साउंड। रानी को बुला रहा है। घबरा क्यों रहे? रुक जाओ। उसके आने के बाद उसके साथ एक सेल्फी ले लेना। आप भी कमाल करते हैं। वो जिंदगी की आखिरी सेल्फी होगी। चलिए सर, आगे कहानी बताइए। आइए, कहानी सुनाइए सर। उसके बाद दीदी को छोड़ने वाले उस नीच को सबक सिखाने का फैसला किया। तोड़ डालूंगा। तोड़ डालूंगा।
कौन हो तुम लोग? तोड़ के रख दूंगा। ओह, तुम हो क्या? असल में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम जान के तेरी निकल जाएगी। जानकी को तुमने छोड़ क्यों दिया? उसका जवाब तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ भाई। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम मर्दानगी की बात भी कर ही लेंगे बेटा। करते हैं ना। तूने जिस जानकी से प्यार किया था उसे खुद तू घर से भगा कर लेके आया था ना? नहीं, मैं गांव के बाहर खड़ा था, वो खुद मेरे पास आई। तो उसमें तुम्हारी मर्दानगी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। शादी घर वालों को मनाने के बाद की या मंदिर में जाकर की? उसके लिए पैसा कहाँ से आया? मंदिर में की, उसकी सोने की 2 चूड़ियां बेच दी। लो, उसमें भी मर्दानगी नहीं है। नहीं है। तो फिर घर का भाड़ा? कहा ना यार, चूड़ियां बेच दी। यहाँ पर भी तुम्हारी मर्दानगी नहीं है। मामा जरा यहाँ पर आ जाओ। लड़की के जेवर बेच के शादी, घर, कार और ये देखो गोल्ड चेन भी है। अरे तुझे शर्म नहीं आती बे? मर्द हूँ, मुझे कैसी शर्म? फिर मर्द की बात करता है। हो गया भाई। काम हो गया क्या? कार अगर रेडी होगी तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा भैया। वैसे इनका नाम वशिष्ठ नहीं है, मेरे लिए व्यास है। 2 मिनट, सामान लेकर आता हूँ। ये क्या, तेरा नाम भी बदल गया और खुद भी बदल गया? अंदर जाके तूने ऐसा क्या किया यार? महाभारत के बारे में बता। क्या 1 मिनट में पूरी महाभारत सुना दिया? दीदी, जीजू, ये सपना है या सच? मर्द होने के अहंकार में अंधा हो गया था मैं। छोटा होते हुए भी मुझ में अकल डाल के इंसान बना दिया। किसने? और किसने? तुम्हारे होने वाले पति ने। ये लो। पापा, आप जिस किसी से भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। वशिष्ठ, मैंने पापा को जुबान दी है। अरे जबान गई भाड़ में। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगा ना। हाँ। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई लड़की का रिश्ता मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब भांजा क्या बोलेगा पता है? अरे ससुर जी, एक बार अपना फेस टर्न करो और इज्जत से शादी के लिए मान जाओ, नहीं तो तेरे सामने डोली में बिठा कर लेके जाऊंगा। हाँ। तुम्हारे बाप को मानना ही पड़ेगा। मैं मान गई वशिष्ठ। डेस्टिनी को हम लिख सकते हैं। जैसे मेरी दीदी की डेस्टिनी को लिखा, वैसे ही मेरी डेस्टिनी लिख दो। ओह माय गॉड, सगाई के लिए अब तक रेडी नहीं हुए। कॉटन की साड़ी में हो, मेरी तरह अच्छी साड़ी पहन के रेडी हो जब जाओ। तक मेरा बेटा नहीं आ जाता मैं नहीं जाऊंगी। यू आर सो सिली समधन जी। आपको कितनी बार कहा है, तुम्हारा बेटे का शक्ल देख के नहीं, तुम्हारा पति का शक्ल देख के। अपना मुंह बंद कर। ओह माय गॉड, ये क्या समधन जी, नौकरानी के मुंह से इतना कुछ सुनवा रही हैं। वैसे भी आपकी नहीं, आपके पति की शक्ल देखकर चुप है। मैं भी अपने पति की शक्ल देख के ही अब तक चुप हूँ। निकाल निकाल यहाँ से। अरे हेलो, हाँ अंजने जी, मैंने जो काम कहा था उसका क्या हुआ? अब सगाई के लिए निकल रहे हम। जो कहा था वो किया कि नहीं? माता जी की मूर्ति पूरे 24 कैरेट की, जिसकी लंबाई 6 फीट होनी चाहिए, वो बनाई कि नहीं? या हमारे होने वाले समधी जी के घर में हनुमान जी की मूर्ति है ना, वो पत्थर की बनी हुई है। हम पैदाइशी अमीर हैं यार, हम पत्थर की मूर्तियों को थोड़ी देखते हैं। तो हनुमान जी की मूर्ति को भी पूरे 6 फीट की बनाने को कहा था ना। ये बताओ वो बनाई कि नहीं बनाई? ओ बना दी है, वाह, थैंक यू थैंक यू। तो फिर कार में आ जाओ। क्या हुआ, निकल गए क्या? नहीं निकले अभी तक? पर क्यों नहीं निकले? क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। बाप रे, ड्राइवर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अंजना जी नहीं है, असल में फोन पर कोई है ही नहीं और भगवान होते हैं, ये सच है। क्या हुआ? हम पैदाइशी अमीर हैं, आप इस तरह बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? कितने करोड़ है तेरे पास? कितने करोड़ क्या सर, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कुआं है। हाँ। और उस कुएं के अंदर ढेर सारा पैसा रखा हुआ है। अरे कितने दिनों तक गिनेंगे, कितने सालों तक गिनेंगे? गिनने का समय नहीं है तो आग लगा कर जला दो। बाप रे, मुझे बे कह रहे हो आप? हाँ बे। सर, हमारा परिवार राज्य का सबसे बड़ा परिवार है। राजा महाराजों का खून हमारी रगों में है। मुंह बंद कर। कुछ भी कहो तो कहता तुम्हारे बेटे की शक्ल देख कर नहीं आया हूँ, तुम्हारी शक्ल देख करके आया हूँ। मेरा बेटा क्या, चल दिखाता हूँ तुझे, आजा। देखो, ये मेरे बेटे के जीते हुए कप है और वो वहाँ पर सर्टिफिकेट्स। मेरे बेटे की शक्ल नहीं, मेरी शक्ल देख करके आया क्या? अगर उसकी शक्ल देख कर आया होता तो पता चलता कि मेरा बेटा क्या है। अगर उसकी शक्ल देखी होती ना तो पता चलता मेरा बेटा क्या है। बहुत जल्दी वो देश के लिए खेलेगा,
और वो जीत कर रहेगा। कब जरूर लेकर आएगा। हजारों लोग उसके लिए तालियां बजाएंगे और एक दिन वो देश का गौरव बनेगा। उसके सामने तेरे करोड़ों हमारे लिए कचरे के समान हैं। बहुत समझदार है मेरा बेटा। वो शादी को मना करके यहाँ से जा सकता था, लेकिन उसने अपने पिता का सम्मान रखा। मेरा बेटा मेरा भविष्य है। उससे पहले मैं कुछ कहूँ चले जाइए यहाँ से। आज के बाद इस घर की तरफ मुड़कर मत देखिएगा। हाथ जोड़ता हूँ आपके। समधी जी, एक बार सोच लीजिए, पैदाइशी अमीर हैं हम। तेरी तो मैं बताता हूँ तुझे। हेलो, निकलते हैं, घर जाके सब संभाल उस लेंगे। कुत्ते को जितनी समझ है तुम्हारे पास नहीं है। बेशर्म हो क्या? अपने कपड़े, अपना दिखावा सब कुछ उठाओ और अपने सर पे लेके निकल जाओ यहाँ से। बेबी, संभल के आना। यस पप्पा। सुनो भाई, हमारा ये सामान बहुत भारी है, आपकी कार में भिजवा सकते हो क्या? अरे तू ठहरा करोड़पति आदमी, ये कार तेरे लेवल के नहीं है। जा। ए, वशिष्ठ, मैं तेरे प्यार को बिल्कुल समझ नहीं पाया बेटा। मैं छोटी शानो शौकत में ही उलझा रहा। बहुत ही गलत निर्णय लिया है मैंने। पिता होने का अहंकार था मुझ में। ये अहंकार नहीं है पापा, ये तो प्यार है। मेरी जिंदगी में कुछ भी गलत ना हो जाए, इसी वजह से आप ये सब कर रहे थे ना। ये डर था और मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन आप मुझे और मेरे प्यार को जरूर समझेंगे, और वो दिन आ चुका है पापा। आज वो दिन आ चुका है। ए वशिष्ठ, मैंने जो गलती की है उसका मुझे एहसास है, इसीलिए उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुझे जबान देता हूं। तेरी जिंदगी में अगर कोई तेरी बीवी बनकर आएगी तो सिर्फ वो ही लड़की होगी, ठीक है ना? वो लड़की जहाँ भी होगी ढूंढकर उससे तेरी शादी करवाएंगे।